हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग अरुण। तो गाइस यार, अब आ गया लोकी का एपिसोड 6 और गाइस ये सीज़न 1 का लास्ट एपिसोड है। तो आज करेंगे गाइस इसका ब्रेक डाउन। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। तो गाइस पिछले एपिसोड में हमें दिखाया गया था कि सिल्वी और लोकी ने एलोइथ को अपने कंट्रोल में करके एक डोर ओपन किया था जिसके पीछे एक बहुत बड़ा सा महल था और अब वो उस महल के अंदर जाने वाले थे। अब इस एपिसोड में गाइस दिखाते हैं कि वो उस महल के गेट के सामने खड़े होते हैं और गाइस यहाँ पर हमें दिखाई जाती है समय रेखा जो कि एक ही धारा में बह रही होती है। उसके बाद लोकी और सिल्वी उस महल के अंदर जाते हैं। उस महल का गेट अपने आप ही खुल जाता है और वो उसके अंदर चले जाते हैं। और गाइस जब वहाँ का दरवाज़ा खुलता है तो उनके सामने खड़ी होती है मिस मिनट। और गाइस वो दोनों मिस मिनट को वहाँ पर देखकर शॉक हो जाते हैं। फिर मिस मिनट उनसे कहती है कि समय रेखा के क्रिएटर आपसे मिलने के लिए ही आपका इंतज़ार कर रहे थे। तो वो उससे पूछते हैं कि कौन है वो। तो मिस मिनट बताती है कि वो उसका नाम है ही हू रिमेन्स। फिर मिस मिनट उससे कहते हैं कि कैसा हो कि अगर तुम दोनों को तुम्हारी वापस टाइमलाइन में भेज दिया जाए। वो लोकी से कहती है कि क्या हो अगर तुम न्यूयॉर्क की बैटल एवेंजर्स से जीत जाओ। मिस मिनट उससे कहते हैं कि क्या हो अगर तुम थैनोस को भी मार पाओ। मिस मिनट उसे अपने जाल में फंसा रही होती है। लोकी से पूछते हैं कि क्या तुम्हें सारी अनंत मनी चाहिए। तो मिस मिनट कहती है कि सारी अनंत मनी ले लो। मिस मिनट सिल्वी से कहती है कि कैसा हो अगर तुम फिर से अपनी टाइमलाइन में चली जाओ, अपना जीवन जियो और तुम्हारा अकेलापन भी ख़त्म हो जाए। तो उन दोनों से कहती है कि कैसा हो अगर तुम दोनों को एक साथ एक ही समय रेखा में भेज दिया जाए जहाँ तुम्हें परेशान करने वाला कोई भी ना हो। पर वो दोनों उसकी बात नहीं मानते और फिर मिस मिनट वहाँ से चली जाती है। और उसके बाद दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि दूसरी तरफ टीवी में रवोना टाइम की शुरुआत की फ़ाइल को डाउनलोड कर रही होती है। वहाँ पर मिस मिनट आती है। रवोना उससे पूछती है कि क्या तुमने फ़ाइल डाउनलोड कर ली है। तो वो कहती है कि तुम्हारी ज़रूरत की फ़ाइल मैं अभी डाउनलोड कर रही हूँ। और वो उससे कहती है कि मुझे उन्होंने तुम्हें यही फ़ाइल देने के लिए कहा है। तो रवोना उससे पूछते हैं कि किन्होंने। तो वो मिस मिनट बिना बताए वहाँ से चली जाती हैं। दूसरी तरफ गाइस दोनों उस महल के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पर तहकीकात करने लगते हैं। तभी एक दरवाज़ा खुलता है और उनके सामने आता है टाइमलाइन का क्रिएटर ही हू रिमेन। तभी सेल्विश के ऊपर एक हमला करती है पर वो बच जाता है क्योंकि उसे पता होता है कि कब कहाँ से क्या होने वाला है। और फिर वो उनसे कहता है कि हमें थोड़ी देर शांति से बैठकर बात करनी चाहिए। फिर वो दोनों शांति से बैठ जाते हैं और ही हू रिमेन्स भी बैठ जाता है। उसके बाद वो बातें शुरू करते हैं। तो वो उन्हें एक डॉक्यूमेंट से दिखाता है जिससे वो उन्हें बताता है कि तुम मुझे कभी नहीं मार पाओगे। दूसरी तरफ रवोना के ऑफिस में मोबियस पहुंच जाता है और वो उससे कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है। तो रवोना कहती है कि मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, धोखा तो तुमने मुझे दिया है उन वेरिएंट्स की मदद करके। फिर मोबियस कहता है कि हमें पता लगाना होगा टीवी को क्रिएट किसने किया है। तो रवोना उससे कहती है कि मुझे भी यही पता लगाना है कि टीवी का क्रिएटर कौन है। तो मुझे से कहता है कि चलो हम साथ मिलकर काम करते हैं। पर रवोना मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हंटर B-15 2018 में जो कि सीन होता है फेरामेंट ओहायो में और वो पहुँचती है 2018 की यूनिवर्सिटी में क्योंकि उसने एक नई समय रेखा बना दी थी रूल तोड़कर। तो सोल्जर्स उसके पीछे आ जाते हैं। हंटर B-15 उनको रवोना के रूम में लेकर आ जाती है और वहाँ पर फिर रवोना आती है और रवोना एक स्कूल टीचर होती है। वो उनसे कहते हैं कि तुम लोग इस ऑफिस में क्या कर रहे हो। फिर वो सोल्जर को समझाती है कि हम समय रक्षकों ने नहीं बनाया, हम सब तो वेरिएंट थे जिनको उन्होंने अगवा करके वहाँ का सोल्जर बना दिया। दूसरी तरफ ही हू रिमेन्स उन दोनों को बताता है कि मैं हूँ जो टीवी का क्रिएटर हूँ जिसने इस टाइमलाइन को बनाया है। फिर ही हू रिमेन्स उन दोनों को एक छोटा सा सच बताता है। वो उनसे कहता है कि 31वीं सेंचुरी में उसका एक ग्रुप था जो कि एक साइंटिस्ट था और उसने ये पता लगा लिया था कि हमारी गैलेक्सी की तरह और भी गैलेक्सियां हैं जो कि समय के साथ ही चल रही हैं। और वो उन्हें बताता है कि उसके जैसे कई ही हू रिमेन्स हैं जो कि अपने अपने प्लेनेट पर अपनी अपनी गैलेक्सीज़ में हैं। और फिर वो उस ही हू रिमेन से आकर मिलते हैं। वो उसके आँख नाक कान की तारीफ़ करते हैं और फिर उसके हालचाल पूछते हैं और फिर उन्हें पता लगता है कि उसे देखकर उन्हें पता लगता है कि वही सबसे ताकतवर हैं। तो वो सोचते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में बस उनका ही ग्रह होना चाहिए और बाकी के ग्रह नष्ट हो जाने चाहिए। और इसीलिए अब हर वेरिएंट ग्रह को तबाह करने के लिए और अपने ग्रह को बचाने के लिए लग जाता। तो लोकी उससे पूछता है कि तुम्हें किस बात का डर है।
तो ही हू रिमेन्स उसे बताता है कि मुझे अपने आप से ही डर लगता है, मतलब कि अगर वो उस प्लैनेट को छोड़ देगा और अगर कोई दूसरा ही हू रिमेन्स अगर उस प्लैनेट पे उसको ख़त्म करना चाहेगा तो वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही मचा देगा। तो सिल्वी उससे कहती है कि क्या हमें शून्य के पार बस अब यही देखना था, हमने इतने मुसीबतें सही हैं वो भी इसलिए। तो ही हू रिमेन्स सिल्वी से कहता है कि मेरी नज़र तुम पे हमेशा रही है। लेवेंटिस 1 ग्रह पर जब तुम मरने वाले थे वहाँ से भी मैंने तुम्हें मैंने ही बचाया था, और झील के किनारे बैठकर जब तुम बातें कर रहे थे वहाँ भी मैं तुम्हें सुन सकता था, और जब एलोइड से तुम्हें बचाया था शून्य के पार ले जाने के लिए वो भी उसके पीछे भी मैं ही था। और वो उन सबसे कहता है कि तुम सबका करता धरता मैं ही हूँ। फिर ही हू रिमेन्स उनसे कहता है कि तुम्हारे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो तुम मुझे मार दो जिससे कि मेरे और भी नए दुष्ट वेरिएंट आएंगे जो कि इस ग्रह को तबाह कर देंगे, या फिर टीवीए पर जाकर अपना राज करो ताकि पूरा का पूरा टीवीए तुम्हारे ही कंट्रोल में रहे और तुम्हारे ऑर्डर पर चले। फिर लोकी और सिल्वी आपस में बात करने लगते हैं। सिल्वी कहती है कि हमें इस बंदे को मार देना चाहिए, पर लोकी कहता है कि अगर हमने इसे मार दिया तो इससे भी और ख़तरनाक और बड़ी मुसीबत हमारे सामने आ सकती है, क्योंकि हो सकता है ये आदमी सच बोल रहा हो और इसके नए दुष्ट वेरिएंट हमारे ग्रह को आकर तबाह कर दें। पर सिल्वी बचपन से ही परेशान थी क्योंकि उसका बचपन बर्बाद कर दिया था, तो वो उसे मारना चाहती थी जिसने उसका बचपन बर्बाद कर दिया था। और सिल्वी सोचती है कि लोकी को अब टीवीए पर राज करना है, इसलिए वो उसका साथ दे रहा है। और उन लोकी और सिल्वी के बीच फाइट शुरू हो जाती है। लोकी सिल्वी से कहता है कि हमें पहले उस बंदे की बात सुननी चाहिए, उसे मारना नहीं चाहिए, पर सिल्वी को बहुत गुस्सा आ रहा होता है इसलिए वो उसे मारना ही चाहती है। अब उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है और ही हू रिमेन्स उन दोनों की फाइट बैठकर देख रहा होता है। अब समय रेखा के अंदर कुछ चेंजेस आने लगते हैं और नई शाखाएं बनने लगती हैं। उसके बाद लोकी उससे कहता है कि हमें इसकी बात सुननी चाहिए, तुम मुझ पर विश्वास करो। सिल्वी एक पोर्टल खोलकर धोखे से उसे टीवी में फेंक देती है और वो ही हू रिमेन्स को अपनी तलवार से मार देती है। अब जैसे ही वो उसे मारती है तो पूरी की पूरी टाइमलाइन बिखर जाती है और उसमें से बहुत सारी नई शाखाएं बनने लगती हैं। इधर लोकी टीवीए में पहुंच जाता है और वो वहां पर बैठ जाता है, तो टीवीए के सारे एजेंट्स उन टाइमलाइंस को वापस रिसेट करने के लिए भाग रहे होते हैं और टीवीए में भगदड़ मच जाती है। तभी लोकी मोबियस को ढूंढता है और मोबियस के पास जाकर उससे कहता है कि वो बहुत ही खतरनाक है, उसने ही ये सब किया है, वही इसके पीछे का कारण है जो कि शून्य के पार रहता है। और मोबियस उसे कहता है कि हाँ शांत हो जाइए, और वो उससे कहता है कि हमें पहले बताइए कि आप हैं कौन और कहाँ से आए हैं। इस बात को सुनकर लोकी एकदम कन्फ्यूज़ हो जाता है, वो एकदम शौक में चला जाता है। वो सोचता है कि ये मोबियस ने क्या कह दिया है, और जब वो टीवीए के मेन हेडक्वार्टर्स को देखता है तो उसे पता चलता है कि टीवीए का क्रिएटर ही हू रिमेन्स ही है। और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है।